फ्रेंडशिप का अर्थ बड़ा बड़ा गहरा भी और उथला उथला भी। तो यदि फ्रेंडशिप को जानना हो ठीक ठीक से तो पहले तो उथले उथले अर्थ और बाद में बड़े गहरे गहरे अर्थ। और छोटी छोटी बातें जो लगती तो छोटी हैं पर छोटी होती नहीं। और क्योंकि समझ छोटी है, समझ छोटी है तो इसलिए बात भी छोटी लगती है, बड़ी छोटी। और ऐसा भी नहीं कि छोटों को ही छोटी लगती है, बड़ों को भी छोटी लगती है, वृद्धों को भी छोटी लगती है। क्योंकि इस जगत में बच्चे ही छोटे नहीं होते, वृद्ध भी बड़े छोटे छोटे होते हैं। इसलिए अक्सर वृद्ध भी कहते मिलते हैं कि काम से काम रखो, बस मित्रता, फ्रेंडशिप, दोस्ती, इन सब में कुछ भी नहीं, बस पारिवारिक अर्थ रखो, बाहर की कोई बात नहीं। और जीवन में मित्रता की अनुपस्थिति जीवन के बड़े बड़े मूल्यवान जो अर्थ होते हैं, जो बड़े अर्थपूर्ण अर्थ होते हैं, उनको भी अनुपस्थित कर देते हैं अगर मित्रता की अनुपस्थिति हो तो। जरा थोड़ी सी समझने जैसी बात है, और समझने जैसी इसलिए कि जब तुम अपने मित्र के साथ होते हो तो तुम देखना कि तुम्हारा मित्र है कहाँ का, कौन सी आयु का, वह कौन सी आयु का मित्र बना था, कब बना था, और जब वह तुम्हारा मित्र हुआ तो आयु क्या थी। आयु बड़ी महत्वपूर्ण है कि मित्र किस आयु में बना, उसकी तुम्हारी क्या आयु थी। अक्सर फ्रेंडशिप बचपन में होती है, बचपन से फ्रेंडशिप, दोस्ती प्रारंभ होती है और विद्यार्थी जीवन के अंत पर समाप्त हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि बाद में नहीं हो सकती है, पर कम चांसेस हैं। और यदि कोई चांस भी है तो संभव है कि इस मित्रता में और चीजें घुल मिल जाएं जो बचपन में घुली मिली नहीं, जो विद्यार्थी जीवन में घुली मिली नहीं। वहां ऐसी अशुद्धियां नहीं। यहाँ हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटीज मिल गई हो, प्रोफेशन की मिली हो या परिस्थितियों की मिली हो, स्थिति परिस्थितियों की। तो बाद में ऐसी मित्रता में अक्सर कोई ना कोई निर्भरता आ जाती है। और निर्भरता ऐसी, डिपेंडेंसी ऐसी कि जैसे कि कोई बैसाखी। तो तुम देखो, ध्यान से देखना, युवा की बात तो छोड़ो, तुम अधेड़ों को देखो, तुम वृद्धों को देखो, ऐसे अधेड़ों को, ऐसे वृद्धों को जो बड़े गंभीर हैं घर पर, बड़े बड़े गंभीर, या दुकान पर,
या ऑफिस में, कार्यस्थल पर बड़े धीर गंभीर, घर पर उनका मुंह देखो कि मुंह लंबा लंबा सा, गहरा गहरा, उनके चेहरे की लकीरें देखो घनी घनी सी, जैसे बड़े विचारशील व्यक्ति हों। तो देखते हो पति को अक्सर घर पर, कैसा भी पति हो, काफी युवा पति भी, ऐसा नहीं कि अधेड़, प्रौढ़ या वृद्ध, युवा भी घर पर उन्हें देखो बड़े रूखे, बड़े बहुत कड़क, बिल्कुल कड़क स्वभाव, प्रचंड से बड़े गहन, बहुत विकट, अति प्रचंड, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व बना लिया है और स्वयं ने निर्मित किया है। यह किसी और ने नहीं बनाया, स्वयं ने ही निर्मित कर लिया अपने ही घर में, स्वयं द्वारा रचित है। और क्यों रचित है? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, ऑफिस के लिए, कार्यस्थल के लिए। तो क्या होता है, वह फिर चाहे वृद्ध हो या अधेड़, अगर वृद्ध हो और पिता हो या पति हो, तो वह वृद्ध पिता अपने बच्चों को कहता है कि फ्रेंडशिप नहीं, व्यर्थ की बात है। बच्चों को तो ऐसा कहता है, मगर उसी वृद्ध का कोई बचपन का मित्र आ जाए तो देखो क्या होता है तो वह वृद्ध। तो स्वाभाविक है कि मित्र भी वृद्ध ही होगा, कोई युवा तो होगा नहीं। तो देखो दोनों वृद्धों को, जब दोनों वृद्ध आपस में मिलते हैं तो देखो कैसे जवान बन जाते हैं, तुरंत। मिले नहीं कि जवान हुए नहीं। फिर उनकी मुस्कुराहट देखना, उनकी मुस्कुराहट बुढ़ापे की मुस्कुराहट नहीं, जवानी की है, जवानी की, बचपन की, जवानी की, बचपन की, शैतानियों की मुस्कुराहट। तो अब दोनों वृद्ध नहीं, हो गई युवा। तो घर पर तो युवा बनने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि घर पर बीवी बच्चों के सामने पूरी तरीके से जवान तो नहीं बना जा सकता है, ना जवानों जैसी बातें की जा सकती हैं, क्योंकि उम्र का थोड़ा बहुत लिहाज करना पड़ता है बच्चों के सामने, पत्नी के सामने। क्यों? क्योंकि तुम वहां पर एकदम कड़क रहते हो, बिल्कुल कड़क, और कड़क रह रहकर तुम भी कड़क गए हो। कहां तक कड़क रहोगे और कब तक रहोगे? और कब तक अकड़ कर अपने शरीर को, अपने चेहरे को जकड़े रहोगे? चेहरा जकड़ा,
शरीर जकड़ा जकड़ा, मगर मित्र आया बाहर से तो फिर सब पिघल जाता है, सारा पिघल जाता है। तो फिर देखते हो, बाहर घूमने जाते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते, युवा बनने जाते हैं। तो फिर अपने कमरे में जाते हैं, अपने कमरे में नहीं जाते, युवा बनने जाते हैं। फिर वार्तालाप करो आपस में, वार्तालाप जैसा जैसा होगा वैसे वैसे तुम युवा बन जाओगे, वृद्ध युवा बन जाएगा। तो वृद्धों का वार्तालाप ऐसा कि जैसे युवाओं का वार्तालाप, और युवाओं का भी नहीं, बिल्कुल युवा भी ऐसे वार्तालाप नहीं करते होंगे कि जैसे वृद्ध करते हैं। तो ध्यान रखना कि यदि घर के वृद्ध का कोई वृद्ध मित्र आ जाए तो औपचारिकता की बात तो अलग, औपचारिकताएं होती हैं। औपचारिकताओं के पश्चात बड़ी सरलता से हट जाना चाहिए। तो उन्हें एकांत दे देना चाहिए, क्योंकि